सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा कर्तव्य कैसा हो, हम प्रभात जागरण से लेकर के रात्रि पर्यंत कैसे वैदिक दिनचर्या का पालन करते हुए अपने जीवन को जिएं, इस संदर्भ में हमको बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि हम प्रभात में ब्रह्म मुहूर्त में उठें, योगाभ्यास करें, जिससे हमारी वासनाएं कम होती हैं, वासनाओं का अंत होता है, जो आसक्ति है उसका नाश होता है और हम साधना के पथ पर इस साधन को लगाते हैं, इस साधन का सदुपयोग करते हैं, साधना करते हैं, तो जीवन की जो बाधाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं, सारे कष्ट नष्ट होते हैं जो इसकी शरण में आता है। ऐसा हम सब कर पाएँ, इसके लिए हमको संकल्प और सामर्थ्य, साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। परम पूज्य महाराज श्री बार बार इस बात को कहते हैं कि विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से व्यक्ति जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। आरंभ में, मध्य में, अंत में हमको धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। कुछ लोग इस कार्य को आरंभ नहीं करते, कुछ करके उसको बीच में स्थगित कर देते हैं और कुछ अंतिम पड़ाव तक जाकर के धाराशायी हो जाते हैं। लक्ष्य बहुत बड़ा बनाया, संकल्प बहुत बड़ा लिया, बार बार उसका चिंतन भी करते हैं, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं। पुरुषार्थ यदि हम सतत करते रहें तो ऐसा नहीं है कि उससे लाभ न मिले। महापुरुषों से हमने सुना है, गुरुजनों से हमने सुना है कि संसार में कोई भी कार्य हम करें वो हमको कुछ ना कुछ विशेष अनुभव दे करके जाता है। उस अनुभव को यदि हम अपने जीवन में उतारें, उससे कुछ सीखें, चाहे जीवन में असफल हो या सफल हो, दोनों दृष्टियों में हम यदि देखते हैं तो जो कुछ भी हमने सीखा, जो कुछ किया, वो एक साधारण बात नहीं होती है, असाधारण बात होती है। हम सफल अपने को कब मानते हैं? जब 100% हमने कोई जो लक्ष्य बनाया उसकी पूर्ति कर ली। अगर 98, 95 या 99 से भी और आगे यदि हम बढ़ जाएं और 1 पॉइंट कम हो जाए तो भी हम अपने आप को क्या मानते हैं? हम असफल हो गए। ये हमको दीनता, हीनता की ओर ले जाती है बात। हमने कितना बड़ा संघर्ष किया और 50, 60, 70, 80, 90, 99 तक हमने सफलता प्राप्त कर ली और फिर भी हम अपने आप को कहें असफल हो गए, तो ये अल्पज्यता है। कहने का आशा क्या है कि जहां तक हमारा बस चले, हमको अपने आचार, विचार, व्यवहार और दिनचर्या में पराजित नहीं होना चाहिए। दिनचर्या भी यदि हमारी खराब हो, यदि हम उठ नहीं पाते हैं, यदि हम पढ़ नहीं पाते हैं, पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं, ध्यान योग साधन नहीं जुटा पाते हैं, तो इससे कभी निराश नहीं होना चाहिए। सतत संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहें, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। इस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इतिहास गढ़ेंगे। नहीं तो केवल पढ़ेंगे और पढ़ करके कोई विशेष बनता नहीं। हाँ, पढ़ना भी एक बहुत बड़ा साधन है, वो पढ़ना एक बहुत बड़ी सफलता का राज छिपाए होती है, लेकिन उसको
क्रियान्वयन, उसका जो है आचरण करना चाहिए, स्वभाव में उतारना चाहिए। तो पिछली कक्षा में से किसी कोई प्रश्न पूछिए। जी प्रणाम। स्वामी जी, जैसा भी आप कृष्ण श्लोक में कह रहे थे में कि सभी जीव जंतु हैं वो अपने आप जग जाते हैं, और हम सब भी मानते हैं कि पूर्व जन्म में हम सभी संस्कार, हम लोग पूर्व जन्म में सभी किसी न किसी योनि में रहे हैं, ऐसा शास्त्र प्रमाण बताते हैं। तो फिर ये प्रवृत्ति हमारे अंदर क्यों नहीं कि सब लोग वैसे ही जगने लग जाएं, वैसे करने लग जाएं? जैसे सुबह सुबह हम लोग उठते देखते चिड़िया चहचहा रही हैं, सब पक्षी जग रहे हैं और मनुष्य होता रहता है, जबकि हम ये मानते हैं कि हम सब जैसा पूर्व जन्म से आए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो संसार में हम देखते हैं ये प्रकृति है, और प्रकृति मतलब प्रकर्षण कृति, परमात्मा की विशेष कृति है, ये विशेष रचना है। हम भी प्रकृति में आते हैं, लेकिन क्या है कि हमारी भी एक प्रकृति है जिसको हम स्वभाव कहते हैं, जिसको हम संस्कार कह लें, स्वभाव कह लें, अपनी आदत कह लें। पिछली कक्षा में ये चर्चा की थी कि वास्तव में पशु पक्षियों को तो जगाना नहीं पड़ता, कोई अलार्म या कोई उठाता नहीं, उनको कोई घंटी नहीं लगती है, लेकिन उनका जो प्रकृति से बिल्कुल अटैचमेंट है, वो इतना सूक्ष्म संकेतों को समझते हैं, वैसा हम समझ नहीं पाते। क्यों? उससे ज़्यादा हमारा सामर्थ्य है समझने का भी, हमारी संवेदनाएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी किसी पशु पक्षी को अलग अलग उसकी संवेदनाएं और उसको शक्ति परमात्मा प्रदान करता है। कुत्ते की अलग सामर्थ्य है, चिड़ियों की अलग सामर्थ्य है। चिड़ियों में भी बाज पक्षी हो या कबूतर हो या कौवा हो, कोयल हो, तोता हो, इनको परमात्मा ने विशेष अलग अलग बनाया है। और ऐसी दृष्टि से यदि हम तुलना करते हैं कि वो संस्कार उनको जगाना नहीं पड़ता, लेकिन हमको क्यों जगाना पड़ता? हम जब कभी तोते रहे होंगे, कभी चिड़िया रहे होंगे, तो वो संस्कार हमको क्यों नहीं आता कि हम जग जाएं? क्योंकि इस संसार में आकर के और संस्कार हमने बना लिए हैं, और उन संस्कारों से उबरने का हमने संकल्प नहीं लिया है। संकल्प ले भी लिया तो सोचते हैं कल से शुरू करेंगे, आज और सो लेते हैं। संकल्प में विकल्प खोज लेते हैं, अरे कोई बात नहीं, अभी अंधेरा, सो जाओ, थोड़ा सा अभी ठंड है, कंबल ओढ़ लो। और तो ऐसी दृष्टि यदि हम रखेंगे, विकल्प वाली दृष्टि रखेंगे, तो हम जग नहीं सकते, हम उठ नहीं सकते, कोई भी कार्य नहीं कर सकते। रही बात जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, उसमें भी हमने जिस संस्कार की या जिस स्वभाव की ज्यादा आवृत्ति की है, जिसका हमने स्वभाव बना लिया है, वो अपने आप उसका जो है वेट ज्यादा होता है, उसका वजन ज्यादा होता है, उसके संस्कार ज्यादा पड़ते हैं। यदि जागने के संस्कार में हम जागरूक हैं, तो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में एक बार उठ जाए और उनको बोलो थोड़ा सो जाओ, उनको 2-4 हज़ार रुपया दे दो, बोलो सो जाओ, तो वो सोने को तैयार ही नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं कि 2-4 हज़ार रुपया उनसे ले लो, लेकिन उनको सोने दो। एक बात मैं कह रहा हूं उदाहरण के लिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने संस्कार सोने के ही बनाए हैं, और जो जागने के संस्कार जिनके हैं उनको कोई सुला नहीं सकता। या किसी भी प्रकार से किसी भी तथ्य को लेकर के हम चर्चा करें, जिसका जैसा संस्कार, जैसा जिसका अभ्यास है, वैसा ही वो व्यक्ति अपने स्वभाव में उतार लेता है। अब पिछली कक्षा में किसी ने थोड़ी चर्चा की थी, शायद जीतराम जी ने की थी, कपड़े क्यों पहनते हैं? कपड़े क्यों पहनते हैं? एक तो एक मर्यादा है कपड़े पहनने की। पशु पक्षी तो नहीं पहनते ना, किसी गधे को देखा लंगोटी पहनते हुए नहीं, लेकिन मनुष्य तो पहनता है। वो बात अलग है कि उसकी मूर्खता में लोग बोल दे कि तुम गधे के बच्चे हो क्या, या गधे हो क्या, तो ये बात अलग है। लेकिन कहने का आशय क्या है कि हम प्राकृतिक रूप से यदि अपने आप को ढालेंगे, तो कितने लोग अपने शरीर में ऐसा सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं कि चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, वो उसमें आनंद में रहते हैं। सर्दी है, कंबल ओढ़ते हैं, शॉल ओढ़ते हैं,
स्वेटर पहनते हैं, कान में बांधते हैं क्योंकि सीधा हवा जाती है, लेकिन नाक में नहीं बांधते। अगर नाक में बांधेंगे तो फिर मामला खराब हो जाएगा पूरा। एक बार किसी ने महर्षि दयानंद से पूछा, कोई अंग्रेज, वो बालू की जो है गंगा किनारे बालू में रेत में बैठे थे, और ऐसे किसी ने प्रश्न किया कि महात्मा खूब माल उड़ाया है, माल खा खा करके इतने जो है, क्योंकि वो तो पहलवान जैसे थे, इतने लंबे और तेजस्वी, अंग्रेज ने उनके ऊपर एक जो है तंज कसा, महात्मा जी आप तो खा खा करके बिल्कुल, आपको ठंड नहीं लगती? तो उन्होंने ऐसे उत्तर दिया कि जो पशु पक्षी हैं उनको ठंड लगती है क्या? वो भी तो प्रकृति में रहते हैं। फिर वो क्योंकि पूरा कपड़ा और पूरा वो अंग्रेज पहन रखा था, बोले कि आपने पूरे शरीर में कपड़े ढक रखे हैं, नाक में क्यों नहीं पहन रखा है? तो बोले ऐसी आप उल्टी बातें कर रहे हैं, नाक में कैसे डालेंगे कपड़े, मर नहीं जाएंगे? तो शरीर का अंग नाक भी तो है, चेहरा भी तो है, इसमें क्यों नहीं डालते? क्योंकि इसका स्वभाव हो गया है सहन करने का, ठंड को ये बर्दाश्त कर लेगा। ऐसे ही अभ्यास से व्यक्ति अपने को सामर्थ्यशील बना लेता है और अनभ्यास से सामर्थ्यहीन हो जाता है। अनभ्यास से विषम विद्या, विद्या के क्षेत्र में भी कहें, सहनशीलता के क्षेत्र में कहें, जिस जिस क्षेत्र में हम उन्नति करना चाहें उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो आलस्य, प्रमाद या जगने की बात हो या किसी भी कार्य को करने की बात हो, संस्कार तो हमारे अंदर जन्म जन्मांतरों के हैं, परंतु वही संस्कार उद्बुद्ध होते हैं जिनका हम ज्यादा अभ्यास करते हैं अथवा जिन पदार्थों के प्रति हमारा ज्यादा आकर्षण होता है, वही आलंबन हमको खींच लेते हैं। कभी कोई भी व्यक्ति ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि उसने वह चीज कभी, जैसे यहाँ पर आश्रम है, ऐसा वातावरण है, कभी सपने में भी ऐसी चीज नहीं आती है। कभी किसी को जो है मदिरापान करने का स्वप्न तो नहीं आया होगा, या अभक्ष्य पदार्थ खाने का स्वप्न आया क्या किसी को? नहीं आया। लेकिन जो इसका अभ्यास किए बैठे हैं वो सपने में भी झूम रहे हैं पी करके। अब उनको क्या करेंगे आप? ये उनके स्वभाव और संस्कार की बात है। जिस जिस चीज को हम जितना जितना बढ़ाते जाएंगे वो हमारे अंदर गहरा 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 अपना स्थान जमाता जाएगा। जन्म जन्मांतरों से ये चीजें चलती हैं। कभी मन में नहीं आता कि हम ये खा ले वो खा ले, दुनिया खा रही है। हम जैसे कई बार उदाहरण देते हैं, बकरी हो या गाय हो, तो कभी उनको ये नहीं होता कि हम मांस के टुकड़े खाएं। वो चाहे सूखा भूसा खा लेंगे, हरा चारा मत दो, सूखा भूसा खा लेंगे लेकिन मांस के टुकड़े कभी नहीं खाएंगे। ऐसे शेर हो, वो चाहे भूख से मर जाए, वो सूखा भूसा नहीं हरा चारा उसको दो तो भी नहीं खाएगा। उसको सेब काट के दो, खाएगा क्या? नहीं खाएगा। लेकिन बकरी तो खा जाएगी तुरंत। ये प्रवृत्ति है, ये संस्कार है। तो मनुष्य के अंदर तो हर प्रकार के संस्कार है, उसमें भी हमको पुरुषार्थ पूर्वक, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ अपने संस्कारों को बदलने का प्रयास करना चाहिए। कुछ संस्कार जो हैं, जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं और संसार के लिए कल्याणकारी नहीं है। तो अस्तु आगे चले। और किसी कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है। तो जी, इसमें आपने बताया था प्रभु की भक्ति में शक्ति मिलती है। हाँ, इसको विस्तार से बताएंगे। प्रश्न इनका यह है कि प्रभु की भक्ति से शक्ति मिलती है। ये निसंदेह है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि भक्ति क्या है? भज सेवायाम। प्रभु की बात छोड़ दीजिए, आप सेवा करते हैं? करते हैं ना? करते। वो बात अलग है कि कोई जोर जबरदस्ती में सेवा करे कि नहीं, मजबूरी अब तो करना पड़ेगा, मजबूरी मरते क्या ना करते इसको करना ही पड़ेगा, वो बात अलग है। लेकिन जब हम सच्ची हृदय से, सच्ची भावना से किसी भी कार्य को करते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, भूखे को भोजन कराते हैं, हमारे पास धन निर्धन को धन देते हैं,
तो प्रसन्नता होती कि नहीं होती है ना। कहीं पर आप जा रहे हैं, छोटी सी बात है, आप जा रहे हैं रास्ते में, कुछ खरपतवार या ऐसी कुछ जो है कागज या कागज के टुकड़े या कुछ जो चीजें पड़ी हैं, कपड़े इधर पड़े हैं, आपको लगा कि यार ये तो ठीक नहीं, यहां पर गंदा है, आपने उसको उठा करके डस्टबिन में जो है कूड़ेदान में डाल दिया, तो आपको प्रसन्नता मिलती कि नहीं मिलती। ये क्या है, ये जो हम यहां संसार की सेवा करते हैं, भज सेवायाम, जैसे मैंने कहा, जब संसार की सेवा करते हैं, संसार के छोटे छोटे कार्यों से हमको सुख मिलता है, तो वो तो परमात्मा का जब कोई भजन करेगा तो उसको तो सदा आनंद ही आनंद है। उसके रोम रोम में भक्ति जब समा जाती है तो संसार की जो आकर्षण वाली शक्ति है ना, वो क्षीण हो जाती है और उसकी शक्ति बढ़ जाती है। प्रभु के भक्त की क्या हो जाती है, शक्ति बढ़ जाती है, और संसार के आकर्षण की शक्ति कम हो जाती है, शक्तिहीन हो जाता है वो। संसार में कितने कितने प्रकार के प्रलोभन हैं, कितने प्रकार के आकर्षण हैं, व्यक्ति उन्हीं की ओर खींचा चला जाता है, लेकिन जो उसकी ओर खींचता है, ईश्वर की ओर जो खींचता है, वो उनसे बच जाता है और वो सामर्थ्य बढ़ता है। प्रभु की भक्ति से शक्ति मिलती है, उसी से मुक्ति मिलती है। शक्ति का तात्पर्य क्या है, छोटी छोटी चीजों में हम विचलित हो जाते हैं, होते कि नहीं होते। उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये ले लिया, उसने वो ले लिया, और छोटे से संकट से व्यक्ति विचलित होकर के अपने प्राण भी छोड़ देता है या आत्महत्या कर लेता है, करता है कि नहीं करता। लेकिन जब परमात्मा की वो भक्ति करता है तो बड़े से बड़ा संकट भी उसका बाल बांका नहीं कर पाता है, वो प्रभु की गोद में रहता है, वो सहनशील बन जाता है, उसकी शक्ति से व्यक्ति विचलित नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि प्रभु की भक्ति जो करेगा उसकी शक्ति से वह संपन्न हो जाएगा और वह मुक्ति की ओर प्रस्थान करेगा, मुक्ति की ओर उसकी गति होगी। मुक्ति का तात्पर्य क्या है, अपनी अविद्या से, अज्ञान से, अविवेक से, अभाव से, अंधकार से, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से उसकी मुक्ति हो जाती है। जिसकी मुक्ति इनसे हो गई तो समझो उसकी मुक्ति उससे भी हो जाती है। तो इन युक्तियों से हम प्रभु की भक्ति करते रहें तो निश्चित रूप से शक्ति मिलती है। कुछ स्पष्ट हुआ जी। ये त्वरित मिलता है सेवा करने से। जैसे एक व्यक्ति के अंदर इंजेक्शन लगा दिया, वो पूरा जो है चार्ज हो गया, ऊर्जा से भरपूर हो गया, तो प्रभु की भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा उसमें सामर्थ्य है। बहुत ही सुंदर बात कही है कि हम वासना के जो पहाड़ हैं उनको तोड़ दें, वासना के जाल को काट दें। इसके लिए वेद मंत्र में बहुत ही उत्तमता से एक बात कही कि शरीर में सोम के रक्षण से जहां ज्ञानाग्नि दीप्त होती वहां शरीर का ओज बढ़ता है, और इस सोम के रक्षण के लिए वासना के जाल को तोड़ना आवश्यक है। यदि हम बल चाहते हैं, शरीर का बल चाहते हैं, आत्मबल चाहते हैं, तो इसको करना पड़ेगा। कहा है कि ओम त्वं दिवो धरुणं धिषा ओजसा पृथिव्या इंद्रद सदनेषु माहिनः त्वं सुतस्ते मदे अरिणा अपो विवृत्रस्य समया पारुष्यारुजः। मैं प्रथम मंडल के 46वें सूक्त के 6ठे मंत्र का वाचन कर रहा हूं और इस सूक्त का ये अंतिम मंत्र है। ओम त्वं दिवो धरुणं धिषा ओजसा पृथिव्या इंद्र सदनेषु माहिनः त्वं सुतस्ते मदे अरिणा अपो विवृत्रस्य समया पारुष्यरुजाः। प्रभु का सुमिरन और उसकी जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा से हम इंद्रिय जित बने, हम अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखें। इसलिए यहां प्रार्थना की है कि हे इंद्र,
हे इति परम ऐश्वर्य, जो ऐश्वर्य का परम रूप है। त्वम तू माहिनः, प्रभु की पूजा वाला बनकर, महपूजायाम दिवधरुणम, प्रकाश व ज्योति को धारण कर, अपने ज्योति स्वरूप को धारण करने वाले प्रभो सोम, पृथिव्याः, शरीर के ओजसा ओज बल के दृष्टिकोण से सदनेशु, इन कोशों में ही दिशे धारण करता है। सोम, जो सोम की रक्षा सर्वोत्तम साधन, खाली समय में प्रभु का सुमिरन, प्रभु का गुणगान, इससे वृत्ति वासनामय नहीं होती है, वासनाओं से हम बच जाते हैं। वासनामयी वृत्ति वाला व्यक्ति सोम का नाश करने वाला बनता है। जो वासना से आसक्त व्यक्ति है वह व्यक्ति अपने जीवन को नष्ट करता है, अपने सामर्थ्य को नष्ट करता है, अपनी इंद्रियों को भी नष्ट करता है। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ आगे बढ़ता है, उसका जीवन, उसका संपूर्ण शरीर, उसकी इंद्रियां तेजस्वी होती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लोगों ने बड़ा इसमें कुचक्र किया कि ये अभी भी चल रहा है। भारत का युवा संसार का आदर्श है। दुनिया में सबसे युवा कोई देश है तो कौन है? भारत है। लेकिन यहां के युवाओं का चरित्र हरण करो, यहां के युवाओं में वासना डालो, यहां के युवाओं को पथभ्रष्ट करो। इसके लिए हजारों हजारों करोड़ प्रतिवर्ष विदेशी ताकतें खर्च करती हैं। क्यों? यहां का युवा यदि जागृत रहेगा, यदि यहां का युवा अपने तन मन और वतन पर बलिदान होने वाला होगा, तो भारत विश्वगुरु फिर से बनेगा। ये तो परम पूज्य महाराज श्री का, आचार्य श्री का पावन सानिध्य, जहां पुनः फिर से युवाओं में, युवतियों में वह आदर्श, वह चारित्र्य गुण, वह संस्कार पुनः प्रतिष्ठापित हो रहा है। नहीं तो भोग की दुनिया में, नशे की दुनिया में युवाओं को इस प्रकार से दीवाना बनाया गया कि सब कुछ बेच करके भी वह वासना से युक्त होना चाहता है, अपने गंतव्य से विमुख होना चाहता है, अपने लक्ष्य से भटकना चाहता है। क्यों? क्योंकि ऐसे उसको स्वप्ने दिखाते हैं, ऐसे स्वप्न में ऐसे जो आकर्षण है उससे उसको खींच रहे हैं। हमको सावधान होकर के अपने जीवन को और इस जगत को सुंदर बनाना है तो वेद मंत्र कहता है कि सोमपान करो, अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करो, अपने जीवनी शक्ति का रक्षा करो, उसका रक्षण करने वाले आप बनो। और इससे व्यक्ति प्रकाशमान होता है। यह सोम शरीर में प्रकाश का मूलाधार है। ज्ञान अग्नि का यह तो एकमात्र ईंधन है। ये ईंधन घी के जैसे, घी जलाते, दीपक जलाते हैं घी का, और घी ना हो तो यदि वो तो स्नेहन वाली चीज तो है। मैंने एक बात कही, यदि ईंधन ना हो तो क्या करोगे? दीपक जलेगा क्या? नहीं जलेगा। दीपक है तो वही जो बत्ती है, वो रुई है, उसको आप कितने दिन तक जला सकते हो? घी ना कम होने पाए, आप कितने दिन तक जला सकते हो उसकी कोई कल्पना करेगा? लेकिन यदि घी नहीं है, आपकी बात भी बोल देता हूं, यदि उसमें तेल भी नहीं है, कितनी देर जलेगा? एक क्षण लगेगा और वो जल करके राख हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो अपने आप को जीवन में सर्वोत्कृष्ट बना लेता है।
इसका गुणगान, इसका महिमा मंडन इतना किया गया है और ये सत्य है। तो यहां लोग कुचक्र क्या रच रहे हैं? अब ब्रह्मचर्य स्वाभाविक है। यदि आप भटक गए हैं, वासनाएं तो हो जाती हैं, कोई बात नहीं, युवा होता ही इसीलिए। अब ऐसी जब प्रचार, ऐसे जब वातावरण में हमको भेजेंगे या ऐसे आकर्षण हमको खींचेंगे, तो क्या हम चारित्रिक रूप से ऊपर उठ सकेंगे? कभी नहीं उठ सकते। और मन में ठीक है तो हो ही जाता है। हम सर्वथा जो वेद का उपदेश है उसको हम आत्मसात करें, इसलिए कहा ये ईंधन का काम करता है और इससे ज्ञान का प्रकाश होता है। जो ब्रह्मचर्य नहीं अपने जीवन में उतारता है वो ज्ञानी भी नहीं बन सकता है। ज्ञानवान होने के लिए ब्रह्मचारी होना परम आवश्यक है। तो इस प्रकार से त्वं तु सुतस्य उत्पन्ना, जो सोम के मध्य उल्लास में आपह आरिणाह, कर्मों को प्राप्त होता है, अर्थात तेरा जीवन शक्तिशाली बन करके उल्लास से परिपूर्ण हो, तो आलसी मत बन। इसलिए वृत्रस्य पाश्या, ज्ञान की अवधारण जो आवरणभूत इस काम वासना को, पाश्या जल समूह को समया, तूने समीपता के द्वारा ही भी अरुजह विशेष रूप से छिन्न भिन्न करता है। काम का जाल प्रभु उपासन के बिना टूट ही नहीं सकता है। सोम रक्षण के लिए इस जाल का तोड़ना आवश्यक है। इसलिए हम अपने जीवन को योगमय, यज्ञमय और परहित के लिए तैयार करें, जिससे जीवन बहुत अच्छा हो, सच्चा हो, दूसरों को भी प्रेरणा दें। ऐसा हम सबका उद्देश्य होना चाहिए, ऐसी हम सबकी धारणा होनी चाहिए, ऐसा हम सबका पावन संकल्प होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।